के साथ में बलात्कार किया जाता है वहीं के कर्मचारी द्वारा, और वहाँ पे अभी तक सिर्फ लोग सड़कों पे आए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है, और डॉक्टर का मर्डर भी कर दिया गया बलात्कार करके बहुत बेरहमी से। देखिए, इलेक्शन से पहले हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि अगर ये बीजेपी सरकार आई तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। अगर असली डिक्टेटरशिप देखना है तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ पे औरतों के साथ में एक दिन में 100 औरतों के साथ में जो है बलात्कार होता है। ये रियलिटी है, वहाँ पर होता है, बच्चों के साथ में रेप होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का ममता बनर्जी का 2 डिक्टेटरशिप है, ये सबको पता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो नेता हैं वो खुद ही बोलते हैं कि भैया ये जो है बोलते हैं अपनी अपनी औरतें बाहर लेके आओ, लड़कियाँ अपनी बाहर लेके आओ, जो अच्छी लगेगी उनको उठा के लेके जाते हैं। वहाँ के नेता की बात कर रहा हूँ मैं, ये रियलिटी आप देखिएगा, चेक करिएगा, ये रियलिटी है। तो वहाँ पे सरकार ऐसी है, बच्चों का रेप हो रहा है वहाँ पे नॉन स्टॉप हो रहा है। जैसे वहाँ पे अभी समझ में आया, क्या कहते हैं, कोई वो पुलिस वाला है शायद वो जिसने रेप किया है। पश्चिम बंगाल में ये हालत है, अखिलेश यादव की सरकार में भी हालत, उनके जो है टीएमसी के नेता वगैरह कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के जितने भी हैं सारे कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है हमारे देश में सबसे बेस्ट सरकार इसमें जो चल रही है, योगी सरकार की चल रही है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की सही चल रही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह पे स्टेट में है जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वो अपना दबाव नहीं बना रहे, वहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं लड़कियों के मामले में बांग्लादेश से इन्फ्लुएंस जरूर हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बच्चियों को सामूहिक फांसी दी जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में। तो क्यों पश्चिम बंगाल में आज ये हो रहा है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है? वही पश्चिम बंगाल जहाँ 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा चलती है, माँ दुर्गा को सबसे ज्यादा माना जाता है। कहाँ, कौन कह रहा है कि वहाँ पे माँ दुर्गा की जो है पूजा चलता है? वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे चेक करिएगा, डाटा निकालेगा, वहाँ पे माँ दुर्गा का कोई पूजा नहीं हो पाता है, रामनवमी भी यात्रा नहीं निकल पाती, गणेश चतुर्थी नहीं हो पाती, कोई भी अपना धार्मिक काम नहीं कर सकता। ममता बनर्जी वहाँ पे नॉन स्टॉप लगा रखा है, कोई भी नहीं कर सकता है, ये वहाँ का रूल है। क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम है, मुस्लिमों को जो वो सपोर्ट करती है, हर चीज़ में मुस्लिमों को जो है एक्स्ट्रा जो है वो दे रखा है ना। वेस्ट बंगाल में बहुसंख्यक मुस्लिम्स नहीं है, मेजोरिटी में हिंदू होकर भी वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बदल पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? बहुसंख्यक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सब क्या कहते हैं एक्स्ट्रा उनको जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता की सरकार में लड़कियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है, जैसे हमारे बांग्लादेश में हो रहा है। आज देखिए 2-3 साल के बच्चों के साथ में रेप हो रहा है, कौन कर रहा है वहाँ पे? कौन सी कम्युनिटी वाले हैं? सारे मुस्लिम। वेस्ट बंगाल की बात आती है तो आप कह रहे हैं ममता जी की सरकार में लड़कियां सेफ नहीं है, तो फिर यूपी पे क्यों नहीं बोलते हैं कि योगी जी की सरकार में लड़कियां सेफ नहीं है? योगी सरकार देखिए, मुख्यमंत्री है वहाँ के, योगी सरकार का कोई नेता किया हो या सांसद किया हो तो आप बताइए मुझे। नहीं किया ना। सारे अखिलेश यादव जितने भी सपा के नेता हैं वो सारे करे। मोहित खान के बारे में देख लीजिए, कनौज में देख लीजिए, उनके दूसरा वो क्या कहते हैं नेता है, अभी 1-2 महीने के अंदर 2 केस आ रहे हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? कुल मिला के अखिलेश यादव के ही नेता ऐसे बलात्कार करेंगे, ऐसे जो है मुख्तार अंसारी जैसे, आतिक अहमद जैसे गैंगस्टर को जो सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे कोई विकास नहीं होने वाला, सिर्फ वहाँ पे लूटपाट होगा। ये जो है अखिलेश यादव की जो सरकार है वो कुल मिला के घोटाला करती है। उनके पिताजी राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, सबको पता है। विकास के बारे में कुछ नहीं होने वाला है, बस यही चीजें होगी, शोषण वहाँ पे बढ़ेगा, डिक्टेटरशिप है। बुलडोजर का एक्शन लिया जाता है यूपी में तो अखिलेश यादव विरोध करने पे उतर आते हैं। मोहित खान के टाइम पे डीएनए की मांग कर रहे थे, पर अभी तक नवाब सिंह पे चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कहा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, नवाब सिंह पे बैठे हुए हैं। अब उनको ये पता है कि उनके सरकार में जितने भी उनके सांसद हैं, जितने भी सपा के नेता हैं, अब वो धीरे धीरे सारे बलात्कारी निकल रहे हैं धीरे धीरे। अब आने वाले समय में फ्यूचर में उनको कोई जो है जिताने वाला है नहीं, ये तो गलती से वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बहुत करीबी थे। हाँ, वही तो कहने वाली बात है ना, सीधी सी बात है, यही चीज़ होगी। योगी सरकार, मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में योगी सरकार बने, और जितने भी लोग ये गलती कर रहे हैं सपा वाले को जिता के वो गलती ना करें, क्योंकि अगर आगे जिताएंगे तो ऐसे ही बलात्कार रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप होता रहेगा। हाँ, बिल्कुल शोषण होगा। अच्छा, नवाब सिंह यादव जो हैं सपा के नेता तो हैं ही, लेकिन वही डिंपल यादव, अखिलेश यादव की जो पत्नी है, उनके नेता प्रतिनिधि भी रहे हैं। अब ऐसे में इतने करीबी जो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के इतने करीबी हैं, उनके ऊपर नाबालिग के साथ में बलात्कार का आरोप लगता है, इसे कैसे? तो ये आम बात थोड़ी है। उनके जो है क्या कहते हैं सरकार में उनके जितने भी सपा के नेता हैं वो सब ऐसी चीजें करते रहते हैं। अरे भैया, अखिलेश सरकार है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल चीज है इनके लिए। अभी मोहित खान बलात्कारी जो है 12 साल के बच्चे के साथ में, नाबालिग के साथ में रेप किया था, है ना, उनके ही नेता हैं। तो उनके नेता करेंगे क्या? बलात्कार करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, जमीन हड़पेंगे और सबका मकान दुकान तोड़ेंगे, यही काम करेंगे। अभी देखिए ना, दूसरा मुद्दा आ गया, कनौज में भी कहाँ का है वो, उन्हीं का नेता दोबारा कर दिया, रेप कर दिया। तो अभी 1-2 महीने के अंदर में 2 रेप किए जा रहे हैं। भैया, कैसे लोगों को जिताया तुम यूपी वालों, है ना, यूपी वाले अयोध्या वालों, कैसे लोगों को जिताया तुमने? सारे रेप किए जा रहे हैं, है ना। यही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी जैसे और ये आतिक अहमद जैसे बड़े बड़े जो है गैंगस्टर को सपोर्ट करते थे। क्या यूपी में दोबारा गुंडागर्दी वाला माहौल फिर से आता दिखाई? हाँ, सपा के नेता की वजह से ये गुंडागर्दी दोबारा चालू हो चुका है, क्योंकि जब योगी सरकार शुरुआत में आई थी उस वक्त काम उसने जो है अच्छे से चालू कर दिया था। देखिए ना, मुजफ्फरनगर में एक लड़की भी बाहर निकल नहीं पाती थी, अकेले घूम नहीं सकती थी, वहाँ पे उठा ले जाते थे, छेड़ते थे। वहाँ पे जब से योगी सरकार का बुलडोजर चालू हुआ है तब से देखिए ना, वहाँ पे गुंडागर्दी कम हुआ। बुलडोजर चलाना गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल सही काम है। एक बात बताइए, अगर कोई लड़का है, अगर किसी लड़की को छेड़ेगा
है ना, तो क्या होगा, उसके घर वाले परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, योगी सरकार ने एक बढ़िया सा वो निकाला कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़के को छेड़ता है ना, उसके घर पे सीधा बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ देंगे, ताकि वो औरत अपने बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे को समझा सके कि बेटा हर लड़की को अपना बहन समझियो, किसी भी लड़की को छेड़ना मत, अगर तू छेड़ के आएगा ना। क्या बहन सपा के नेता नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आए दिन अब अखिलेश यादव के पिताजी ने ये कहा भी था, जब अयोध्या का केस सामने आया तभी बयान बहुत वायरल हुआ मुलायम सिंह यादव का कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मोहित खान के उस टाइम पे आप विरोध इसलिए कर रहे थे शायद कि मुस्लिम है, एक तरफा कार्रवाई होगी, पर आज नवाब सिंह के साथ भी जब वही कार्रवाई हुई है तो फिर क्यों चुप बैठे? देखिए चुप नहीं बैठे हैं। देखिए ये बात आपने कहा कि उनके अखिलेश यादव के जो सुपुत्र हैं मुलायम सिंह यादव के, वो कहते थे पिताजी मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव, तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, तो वो क्या कहते थे कि ये बच्चों से जो है गलतियां हो जाती है, बच्चों से गलतियां हो जाती है, मतलब रेप गलती से हुई है। मोहित खान ने गलती से रेप किया है 2-3 महीने से बच्ची साथ में रेप किया, वो प्रेग्नेंट 2 महीने के प्रेग्नेंट थी, ये गलती से किया है? अरे भैया कैसे कैसे लोग हैं ये, उसके साथ बाकायदे वीडियो बनाया गया है। ये क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव वही है जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, ठीक है ना, ये वही है। ये अखिलेश यादव का जो टोपी है ना, ऐसे लाल नहीं हुआ है, कितने सारे खून कतर उसमें शामिल है, जब भी लाल हुआ है। तो इनके सरकार में ऐसे ही होगा, लड़कियां जो है अनसेफ है। मैं मानता हूँ कि सपा के जो है जितने भी नेता हैं उनके जो सरकार है इस समय, उनके अंडर में अभी लड़कियां। यूपी में बीजेपी के होते हुए आप योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ करते हैं आप लोग, उनके होते हुए बुलडोजर मॉडल के होते हुए लड़कियां सेफ नहीं है, तो फिर दिल्ली और यूपी में फर्क ही क्या रहेगा? देखिए योगी सरकार के बारे में निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि योगी सरकार जो है अपना काम बिल्कुल अपने तरीके से कर रही है, ठीक है ना। देखिए किया किसने, ये पहली बात मानना चाहिए ना। अखिलेश यादव के जो सपा के नेता हैं उसने किया है, योगी सरकार के नेता तो नहीं किया ना। योगी सरकार के नेता कर ही नहीं सकते ऐसी चीजें, उनके नेता करे, नेता है उन्होंने जो है नेता ने किया है। बाकी योगी सरकार जो है अगर कोई करता है या फिर हत्या करता है, सीधा उसको गोली मार दिया जाता है या घर तोड़ दिया जाता है, सीधी सी बात है। अच्छा, पहले आप कहते हैं कि हिंदू कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता, अब आप कह रहे हैं कि योगी जी के नेता कभी ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, तो ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ? अगर किए हो तो दिखाइए, फिर अगर किया हो या किसी का घर तोड़ा हो या ब्रजभूषण का केस तो सबके सामने ही है, ब्रजभूषण का केस सामने है, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस समय जो गरम 2 मामले आ रहे हैं सपा के नेता से, इससे तो हमने अपेक्षा नहीं किया था ना कि सपा के नेता ऐसे चीजें करेंगे। 2 नाबालिग बच्चों के साथ में रेप हो रहा है, भैया कैसे कैसे लोगों ने इनको जिता दिया, मैं समझ में ये नहीं आता क्या देखे। अरे बिकाने वाले अधिकतर हिंदू ही है सर। अयोध्या, जिस राम मंदिर के लिए आप बीजेपी का समर्थन करते थे, वही अयोध्या से इनको जिताया है। देखिए अयोध्या का जो सांसद था वो 5 लाख वोटों से जीता है, हाया कौन है, फैजाबाद आ रहा है, ना कि अयोध्या का जो है हरा हुआ है। तो अयोध्या से ये कनेक्ट मत कीजिए। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग क्या है, लालची हैं, थोड़े दोगले हिंदू हैं, थोड़े सेकुलर है, उन लोगों की वजह से ये हारी है। और हाँ, वहाँ पे जो है बीजेपी की 32 सीटें आई थी, 36 सीटें उनकी आई थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं आई है,